3 कंट्रीज एक नया एआई वेपन सिस्टम डिप्लॉय कर चुकी होंगी और उनमें से कोई भी इसका ऐलान नहीं करेगा। यहाँ एक ऐसी बात है जो आपकी न्यूज फीड आपको नहीं बता रही। हम पहले ही एक जंग के अंदर हैं। Not a war with bombs, not a war with soldiers, लेकिन एक ऐसी जंग जो अगले 5 सालों में ये तय करेगी कि कौन सा मुल्क आपकी इकोनॉमी, आपके इलेक्शंस, आपका हॉस्पिटल्स और आपकी मिलिट्री को कंट्रोल करेगा। इसे एआई कोल्ड वॉर कहा जाता है और राइट नाउ इन 2026 ये 1940 के बाद से किसी भी चीज से ज्यादा डेंजरस है। आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये जंग कैसे लड़ी जा रही है अक्रॉस 4 बैटल ग्राउंड्स और क्यों विनर जरूरी नहीं कि वो ही कंट्री हो जिसके पास स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स हो। स्टे विथ मी बिकॉज इस वीडियो के आखिरी 2 मिनट्स जेन्युइनली बदल देंगे कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। मोस्ट पीपल सोचते हैं कि एआई की रेस ऐसी दिखती है। अमेरिका इनोवेट्स, चाइना कॉपीज, एवरीवन एल्स वॉचेस। ये गलत है और मैं मिनट में आपको ये प्रूव करूंगा। 20 months it man DeepSeek in like Chinese AI लैब जिसके बारे में टेक सर्कल्स से बाहर ऑलमोस्ट किसी ने नहीं सुना था, ने एक ऐसा मॉडल रिलीज किया जिसने ओपन एआई के बेस्ट मॉडल को मैच कर लिया। द कॉस्ट टू बिल्ड इट अ फ्रैक्शन, द टाइम months not years। जनवरी 2025 में वॉल स्ट्रीट ने एक ही दिन में $600 बिलियन लूज किए जब यह न्यूज ब्रेक हुई। क्यों? क्योंकि ये असम्पशन के अमेरिका के पास एक अनब्रेकेबल लीड है, इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया। यह एक टेक्नोलॉजी रेस ना ही है, ये कभी थी ही नहीं। ये एक ऐसी रेस है जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये इस बारे में है कि कौन एआई ब्रेक थ्रूज को रियल वर्ल्ड पावर में कन्वर्ट कर सकता है। फास्टेस्ट। America leads in innovation. China leads in implementation speed. India leads in scalable commercial deployment. Russia plays a completely different game altogether. Sharp players. Sharp strategies. Ike prize. Let's break them down. अमेरिका की स्ट्रेंथ इसका इकोसिस्टम है। OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta AI सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज और प्लैनेट के डीपेस्ट वेंचर कैपिटल पूल्स से फीड कर रहे हैं। लेकिन यहां अमेरिका की वल्नरेबिलिटी है स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट, रेगुलेशन, पॉलिटिकल ग्रिडलॉक। जबकि सिलिकॉन वैली ऐसे मॉडल्स बना रही है जो रीजन, प्लान और टास्क्स ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी अभी तक इस बात पर आर्ग्यू कर रही है कि एआई का मतलब क्या है। एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट्स ऑफ 2023 और 2004 अटेम्प्ट्स तक के मोस्ट पावरफुल चिप्स को चाइना से दूर रखा जाए। लेकिन यहां ब्रूटल आयरनी है, अन रिस्ट्रिक्शंस ने चाइनीज इंजीनियर्स को पुश किया कि वो कंस्ट्रेंट्स के अराउंड इनोवेट करें। उन्होंने ज्यादा एफिशिएंट मॉडल्स बनाए प्रिसाइसली क्योंकि उनके पास फ्यूअर रिसोर्सेज थे। यांग मैन डेस्परेशन ब्रीड्स क्रिएटिविटी। अमेरिका ने चाइना को वो डेस्परेशन सिल्वर प्लेटर पर हैंड ओवर कर दी। चाइना की स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी आर्म्स रेस जीतना नहीं है, यह डिप्लॉयमेंट रेस जीतना है। राइट नाउ चाइनीज सिटीज चल रहे हैं एआई ट्रैफिक सिस्टम्स, एआई पुलिसिंग, एआई क्रेडिट स्कोरिंग, एआई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसे स्केल पर जिसके पास कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्लोज भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि चाइना के पास 3 चीजें हैं जो एआई को अनस्टॉपेबल बनाती हैं। मैसिव डेटा, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, जीरो पब्लिक ऑपोजिशन। चाइनीज गवर्नमेंट को एआई पॉलिसी पर ए/बी टेस्ट्स रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कांग्रेशनल हियरिंग्स फेस नहीं करनी पड़ती। इसे प्राइवेसी लॉसूट्स की फिक्र नहीं होती। ये डिसाइड करती है, डिप्लॉय करती है, स्केल करती है। और मिलिटरीली चाइना ने पब्लिकली स्टेट किया है अपना गोल, एआई डोमिनेंस इन मिलिट्री एप्लीकेशंस बाय 2035। वो ये हाइड नहीं कर रहे। लेकिन चाइना की अपनी वीकनेस है इंटरनेशनल ट्रस्ट। कोई डेमोक्रेटिक नेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज एआई प्लेटफॉर्म्स पर बिल्ड नहीं करना चाहता क्योंकि हर कोई पूछता है डेटा रियली किससे बिलोंग करता है। इंडिया इस वॉर में मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड प्लेयर है। इंडिया ने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो ना अमेरिका के पास है ना चाइना के पास। ट्रस्ट एट स्केल इन द ग्लोबल साउथ। सोखीन इज बारमैन। इंडिया ने यूपीआई डिप्लॉय किया, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो अब मंथली 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। इंडिया ने आधार बिल्ड किया, दुनिया का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डेटाबेस, और इंडिया ने उस मॉडल को दूसरी डेवलपिंग नेशंस में एक्सपोर्ट किया। अब इंडिया खुद को एआई के मैन्युफैक्चरर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। सिर्फ सर्विसेज लेयर नहीं, बल्कि फिजिकल हार्डवेयर, डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना +1 स्ट्रैटेजी के साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बेजिंग से दूर ड्राइव कर रही है, इंडिया अकेला नेशन है जो सिमल्टेनियसली अमेरिकन एआई कंपनीज के डेटा सेंटर्स होस्ट कर सकता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स को एआई टूल्स पर ट्रेन कर सकता है और ईस्ट और वेस्ट के बीच एक न्यूट्रल एआई ब्रोकर के तौर पर एक्ट कर सकता है।
ये कोई चौथी पोजीशन नहीं है, ये पोटेंशियली मोस्ट पावरफुल पोजीशन है एक मल्टीपोलर एआई वर्ल्ड में। रशिया की एआई पावरफुल जनरल मॉडल्स बिल्ड करने के बारे में नहीं है। रशिया टारगेटेड एसिमेट्रिक एआई का गेम खेलता है और वो डेंजरस हैं प्रिसाइसली क्योंकि हर कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन ने एआई को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में फुली इंटीग्रेट कर लिया। हाई डीप फेक्स, एआई जनरेटेड डिसइंफॉर्मेशन, साइबर अटैक्स जो रियल टाइम में अडेप्ट करते हैं। क्रेमलिन को चैट जीपीटी कंपेटिटर नहीं चाहिए, इसे एआई चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज में इलेक्शंस जीत सके, इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज कर सके, सोशल डिवीजन क्रिएट कर सके। और उन स्पेसिफिक डायमेंशंस पर रशिया आर्ग्यूएबली वर्ल्ड लीडर है। रशिया के पास कुछ ऐसा भी है जो चाइना अब डेस्परेटली सीक कर रहा है, एक्सट्रीम सैंक्शंस के अंडर सरवाइव करने का मॉडल। कट ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न चिप्स, वेस्टर्न क्लाउड, वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम्स, और ये सरवाइव कर गया। वो रेजिलियंस खुद टेक्नोलॉजी पावर की एक फॉर्म है। यहाँ एक स्टोरी है जो आपने प्रॉबेबली एआई से कनेक्ट नहीं की होगी, लेकिन आपको करनी चाहिए। अफगानिस्तान आइक एस्टिमेटेड 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ के रेयर अर्थ मिनरल्स पार बेथा हाई लिथियम, कोबाल्ट, नियोबियम, एग्जैक्ट वही मटेरियल्स जो आपको एआई चिप्स, ईवी बैटरीज और सैटेलाइट सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए चाहिए। अमेरिका के 2021 में विथड्रॉ करने के बाद चाइना मूव इन कर गया, सोल्जर्स के साथ नहीं बल्कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ये एआई कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स है अपनी रवेस्ट फॉर्म में। इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन की फिजिकल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना। जो मिनरल्स कंट्रोल करता है वो चिप्स कंट्रोल करता है, जो चिप्स कंट्रोल करता है वो एआई कंट्रोल करता है, और जो एआई कंट्रोल करता है, आप ये सेंटेंस खुद फिनिश कर सकते हैं। TSMC ताइवानीज कंपनी जो दुनिया के ओवर 90% मोस्ट एडवांस्ड चिप्स बनाती है, सिंगल मोस्ट जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है अर्थ पर राइट नाउ। अमेरिका ने $52 बिलियन स्पेंड किए हैं चिप्स एक्ट के थ्रू ताकि चिप फैब्रिकेशन को यूएस सॉइल पर मूव किया जा सके, लेकिन TSMC फैब्स बिल्ड करने में 5 से 7 साल लगते हैं। ये फास्ट इनफ नहीं है। मीनवाइल चाइना की SMI हर क्वार्टर बेहतर हो रही है। सैमसंग $230 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है चिप इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एनवीडिया की लेटेस्ट एआई चिप्स इतनी पावरफुल हैं कि यूएस गवर्नमेंट को उनका एक्सपोर्ट ओवर 40 कंट्रीज तक बर्न करना पा रहा। ये हार्डवेयर वॉर है सॉफ्टवेयर वॉर के नीचे, और राइट नाउ ये ग्लोबल इकोनॉमी में होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ऑलमोस्ट कोई नहीं देख रहा। यहाँ नया कॉन्सेप्ट है जो डोमिनेट करेगा जियोपॉलिटिक्स के नेक्स्ट डिकेड को, और मोस्ट पीपल ने अभी तक फ्रेज सुना भी नहीं। सॉवरेन एआई। ये आइडिया कि एक नेशन को अपना डेटा, अपने एल्गोरिदम्स और अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करना चाहिए कंप्लीटली, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी टेरिटरी या न्यूक्लियर डिटेरेंट ओन करता है। कंट्रीज वेकअप हो रही हैं इस पर। ईयू का एआई एक्ट, इंडिया के डेटा लोकलाइजेशन लॉज, ब्राजील की डिजिटल सॉवरेंटी पुश, ये सिर्फ रेगुलेटरी डिबेट्स नहीं है, ये नेशंस ट्राई कर रही हैं आंसर करने के लिए 21st सेंचुरी का मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। आपके कंट्री की इंटेलिजेंस लेयर कौन कंट्रोल करता है? जिप्सिकमाइन एडम स्मिथ ने मार्केट के इनविजिबल हैंड के बारे में लिखा था। इंडिविजुअल डिसीजंस मेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल shaping the entire economy without any central coordination। 2026 में आईक नया इनविजिबल हैंड ग्लोबल ऑर्डर को शेप कर रहा है, और ये रन्स ऑन कोड। हर बार जब एक गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन लेती है इन्फॉर्म्ड बाय एन एआई मॉडल, corporation resources allocate करती है based on an algorithmic forecast। हर बार जब एक मिलिटरी टारगेट्स चूज करती है थ्रू एन एआई असिस्टेड सिस्टम, इनविजिबल हैंड मूव कर रहा है। और यहाँ प्रोफाउंड अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसे मोस्ट गवर्नमेंट्स फेस करने के लिए रेडी नहीं है। द नेशन दैट विंस द एआई कोल्ड वॉर जरूरी नहीं कि वो नेशन हो जिसके पास बेस्ट एआई हो। ये वो नेशन होगी जो एथिकल और सेफ्टी चैलेंजेस को बेस्ट सॉल्व करेगी जो इसके साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि एक एआई सिस्टम जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते वो नो एआई सिस्टम से बढ़तर है। अगर आपका एआई ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम आपकी इकोनॉमी क्रैश कर दे क्योंकि उसने रॉन्ग वेरिएबल के लिए ऑप्टिमाइज किया, आप लूज करते हैं। अगर आपकी एआई पावर्ड मिलिट्री एक टारगेटिंग एरर करती है जो सिविलियंस को किल कर दे, आप लॉस करते हैं। अगर आपका एआई सर्वेलेंस सिस्टम इतना इन्वेसिव है कि आपकी अपनी पॉपुलेशन रिवोल्ट कर दे, आप लॉस करते हैं। अमेरिका इसे इंटेलेक्चुअली समझता है। चाइना का एडवांटेज स्पीड है, लेकिन स्पीड विदाउट ट्रस्ट हिट्स अ वॉल जब आप ग्लोबली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिया का एडवांटेज ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट विदाउट स्पीड मींस यू मिस द विंडो। विनर वो होगा जो फिगर आउट करेगा कि फास्ट एयूआर ट्रस्टवर्दी कैसे बनना है, और ये टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में हार्डेस्ट प्रॉब्लम है। तो चलिए
वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कीपिंग ये बनाता कि एआई कोल्ड वॉर इस बारे में नहीं है कि किसके पास सबसे फास्ट कंप्यूटर है। यह इस बारे में है कि कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को अपने लोग, उनकी जिंदगी और अपनी इकोनॉमी की मजबूती में ट्रांसलेट कर सकता है, किसी भी और से ज्यादा तेजी से, ज्यादा भरोसे के साथ और ज्यादा इंसाफ के साथ। अमेरिका के पास इनोवेशन का इंजन है, चाइना के पास इंप्लीमेंटेशन की मशीन है, इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, रशिया के पास एसिमेट्रिक प्लेबुक है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो उनमें से कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता और कोई सिमुलेट नहीं सकता। दुनिया का एतमाद, ट्रस्ट। और वो एतमाद जीता जाएगा रिसर्च लैब्स में नहीं, गवर्नमेंट बोर्ड रूम्स में नहीं, बल्कि अन बिलियंस लोगों के रोजमर्रा के तजर्बात में, जो कल सुबह उठेंगे और ऐसे एआई सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे और ना ही खुद चुने। महाराष्ट्र का वो किसान जो एआई चैटबॉट से फसलों की एडवाइस लेता है, लागोस की वो टीचर जिसके स्टूडेंट्स एआई ट्यूटर से सीखते हैं, ओहायो का वो स्मॉल बिजनेस ओनर जिसका कंपेटिटर अब एक ऐसा एआई है जो कभी सोता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और कभी सैलरी बढ़ाने का नहीं कहता। यही एआई कोल्ड वॉर की असली फ्रंट लाइंस हैं। और उन फ्रंट लाइंस पर जो झंडा गाड़ा जाएगा, उन सिस्टम्स में जो वैल्यूज डाली जाएंगी, जो ज़बान वो बोलेंगे, जिस कल्चर की वो अक्कासी करेंगे और जो बायसेस वो अपने साथ रखेंगे, वो तय करेगा कि अगले 50 सालों तक दुनिया के निजाम को कौन शक्ल देगा। एआई का इनविजिबल हैंड पहले ही फ्यूचर लिख रहा है। बस सवाल ये है कि इसकी लॉजिक में किसके वैल्यूज एनकोड किए गए हैं। अगर इस वीडियो ने आपको दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कुछ अलग सोचने पर मजबूर किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसका अंजाम अभी लिखा नहीं गया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कैसे बदल रहा है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो या एजुकेशन, तो कमेंट्स में बताएं।